हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतीना। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने वर्क एंड टाइम के पार्ट नंबर 2 तक कवर कर लिया था, तो आज हम लोग पार्ट नंबर 3 देखने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर पार्ट 2 तक नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें, आपको उससे काफ़ी बेनिफिट होगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है स्क्रीन पर, ए और बी मिलकर 30 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि ए और बी देखिए काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में कर सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि उनकी कार्य कुशलताओं का अनुपात दे रखा है 3:2 है। तो पूछा गया है कि तेज व्यक्ति कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है। अब देखिए इनकी कार्य क्षमताओं को जोड़ेंगे तो ये टोटल कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब पूछा गया है कि तेज गति वाला कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है, तो तेज व्यक्ति वाला कितना काम करता है एक दिनों में, 3। तो 3 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 को काटेंगे तो ये 10 बढ़ जाएगा, और 10 में से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो तेज गति वाला कितने दिनों में कर सकता है, 50 दिनों में कर सकता है। तो फिर से देख लेते हैं, ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, ठीक है। और उनकी क्षमताओं का अनुपात दे रखा है 3:2। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब ये तेज वाला पूछा गया है तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। अगर धीमी गति वाला पूछा जाता है तो हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 को काटेगा तो ये 10 बढ़ जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो तेज गति वाला व्यक्ति कितने दिनों में कर सकता है, 50 दिनों में कर सकता है। ए ऑप्शन दे रखा है 50 दिन, बी ऑप्शन दे रखा है 30 दिन, सी ऑप्शन दे रखा है 40 दिन और डी ऑप्शन दे रखा है 60 दिन। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी थोड़ा क्वेश्चनों को करेंगे। लिखा हुआ है, यदि 20 पुरुष 56 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बना सकते हैं, तो 3 दिनों में 35 पुरुषों द्वारा कितनी लंबी दीवार को बनाया जा सकता है। तो कह रहा है कि 20 पुरुष, तो हम लोग 20 रख लेते हैं। कह रहा है 56 मीटर लंबी दीवार, तो ये काम हो जाएगा, तो काम और पैसे को हम लोग नीचे रखेंगे। कह रहा है 6 दिनों में बना सकते हैं, तो हम लोग 6 का क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बराबर का सिंबल लगाएंगे। कह रहा है 3 दिनों में, तो 3 दिनों में कह रहा है 35 मीटर, 35 पुरुषों द्वारा, 35 पुरुषों द्वारा कितनी लंबी दीवार बनाई जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि x मीटर लंबी दीवार बनाई जाएगी। अब देखिए अगर हम लोग इसे काटेंगे, देखिए 3 से अगर हम लोग काटेंगे तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 आ जाएगा और 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इसे 56 को, तो ये कितनी बार जाएगा, 28 बार जाएगा। 7 से अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 4 पंचे 20 आ जाएगा, और 4 सत्ते कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई हम लोग 35 में करेंगे। 7 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 35 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 7 पन्ना 35 की 5 आ जाएगा, और 7 त्रिका 21, 21 और 3 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। तो 4x बराबर 245 आ जाएगा। तो हम लोग x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 छंग 24 और 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो ये आ जाएगा 61 दशमलव कितना आ जाएगा, 25 मीटर लंबी दीवार आ जाएगी। तो 61.25 देखिए कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है 60, बी ऑप्शन दे रखा है 36, सी ऑप्शन दे रखा है 49 और डी ऑप्शन दे रखा है 52। तो देखिए कुछ कहीं पे मिस्टेक हुई है, फिर से एक बार देख लेते हैं। 20 पुरुष दे रखे हैं, कह रहा है कि 56 मीटर लंबी दीवार है, तो हम लोग 56 कहाँ करेंगे, नीचे रखेंगे। लिखा है 6 दिनों में बना सकते हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। फिर लिखा हुआ है 3 दिनों में 35 पुरुषों द्वारा कितनी मीटर लंबी दीवार बनाई जाएगी, तो x मान लेते हैं। अब देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे 56 को, तो 4 एक कम 4, ये 14 बार जाएगा। 5 से अगर हम लोग 35 को काटेंगे तो ये 7 बार जाएगा। अब देखिए 3 से काटेंगे 6 को, तो ये 2 बार जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो ये 7 आ जाएगा। 7 सत्ते कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो ये कितना आंसर हमारा आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 49 मीटर आ जाएगा लंबी दीवार। तो हमें कहाँ देखिए 49 दे रखा था, सी ऑप्शन में हमें 49 दे रखा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। फिर लिखा हुआ है वे एक साथ काम करते हैं और उसके लिए उन्हें 2000 रुपये मिलते हैं।
तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे 30 को तो ये 3 आ जाएगा, एक दिन का काम, और 15 से डिवाइड करेंगे 30 को तो ये 2 आ जाएगा। तो देखिए ए 3 काम करेगा और बी कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो इस 5 काम के लिए टोटल कितने मिलते हैं, 2000 रुपये मिलते हैं। 5 काम के लिए 2000 रुपये मिलते हैं, तो एक काम के लिए निकालेंगे तो 5 चौको 20, तो एक काम के लिए कितना मिलेगा, 400 रुपये मिलेगा। पूछा गया है बी का हिस्सा, तो बी देखिए कितना काम कर रहा है, यहाँ पे 2 काम कर रहा है, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 800 रुपये आ जाएगा। तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 800। तो ए ऑप्शन दे रखा है 1200, बी ऑप्शन दे रखा है 1000, सी ऑप्शन दे रखा है 800 और डी ऑप्शन दे रखा है 1600। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 12 व्यक्ति किसी कार्य के आधे हिस्से को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए 12 व्यक्ति दे रखा है और कह रहा है कि किसी कार्य के आधे हिस्से को 9 दिनों में कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कोई दो काम था, दो में ये आधा कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। उसी कार्य को कितने व्यक्ति 6 दिन में करेंगे। मान लेते हैं एक्स व्यक्ति जो है 6 दिन में करेंगे पूरा काम। कितना मान लेते हैं, 2 काम मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो ये 3 बार जाएगा, 3 से अगर हम लोग 9 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा। तो 12 तियां कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 36 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ था 12 व्यक्ति जो है किसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं, वो भी आधे कार्य को। तो हम मान लेते हैं टोटल 2 काम था, 2 में से एक काम कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि 6 व्यक्तियों द्वारा 6 दिनों में कितने व्यक्तियों द्वारा उसको काम को पूरा किया जा सकता है। तो 2 मान लेते हैं कि टोटल काम था, उसमें एक ये लोग करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 9 को तो 3 बार जाएगा। तो 12 तियां कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ए ऑप्शन दे रखा है 36, बी ऑप्शन 45, सी ऑप्शन 48 और डी ऑप्शन 42। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमें 36 दे रखा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है 40 मैकेनिक 56 दिनों में एक बाइक की मरम्मत कर सकते हैं। तो 32 मैकेनिक उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो 40 मैकेनिक दे रखा है, 56 दिनों में कार्य को कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है 32 मैकेनिकों द्वारा उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। हम मान लेते हैं एक्स दिनों में कर सकते हैं। अब देखिए इससे अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 56 आ जाएगा और 8 8 चौको 32 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 40 को तो ये 10 बार जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 सत्ते कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो कितने दिनों में कर सकते हैं, 70 दिनों में कर सकते हैं। ये ऑप्शन दे रखा है 60 दिन, बी ऑप्शन दे रखा है 56 दिन, सी ऑप्शन दे रखा है 80 दिन और डी ऑप्शन दे रखा है 70 दिन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमें 70 दे रखा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं और बी अकेले उसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। तो ए 30 दिनों में कर सकते हैं और बी उसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। तो 30 और 60 का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा और 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। कह रहा है वे दोनों एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं। तो देखिए ए 2 काम करेगा और बी 1 काम करेगा, तो टोटल कितना काम आ जाएगा, 3 काम आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। 5 दिनों में 15 काम कर देंगे तो शेष काम कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। टोटल कितना है 60 पर, तो 45 काम बचेगा 60 में। तो 15 से काटेंगे, 15 तियां 45 और 15 चौको 60। तो 3/4 क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो शेष भाग कितना बचेगा, 3/4। 2/3 दे रखा है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 1/2 दे रखा है, सी ऑप्शन 3/4 दे रखा है और डी ऑप्शन 5/6 दे रखा है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए किसी कार्य को 25 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में। तो ए जो है 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार जाएगा और 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा। अब कह रहा है कि ए और बी ने 5 दिन तक काम किया। तो ए और बी ने देखिए 5, ए जो है 4 काम करेगा एक दिन में और बी 5, तो टोटल कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। और इन्होंने 5 दिन तक काम किया तो कितना काम हो जाएगा, 45। तो शेष कार्य कितना बचेगा, 55 बचेगा। कह रहा है बी ने काम छोड़ दिया और बचे हुए काम को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिया गया समय। तो ए काम कितना करता है एक दिन में, 4 काम करता है। तो 4 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इससे तो देखिए कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा, फिर एक बचेंगे 15, 4 तियां 12, दशमलव लगाएंगे, बचेंगे कितने
3 हो जाएंगे कितने 30, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, तो 13 दशमलव कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ये ऑप्शन दे रखा है 11 दिन, बी ऑप्शन दे रखा है 12 दिन, सी ऑप्शन दे रखा है 55/3 और डी ऑप्शन दे रखा है 55/4। हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा 55/4 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है ए बी सी ने किसी काम को 24, 15 और 10 दिनों में कर सकते हैं। तो ए जो है 24 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और सी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा। 24 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा। 24 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। 15 अट्ठे 120 आ जाएगा और 10 से भाग करेंगे तो ये 12 बार जाएगा। कह रहा है ए और बी ने 3 दिन तक काम किया। तो देखिए ए 5 करेगा और बी 8 करेगा। टोटल काम कितना आ जाएगा एक दिन में 13। तो 3 दिन तक करेंगे तो 13 तिया कितना आ जाएगा 39। अगर 39 में माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा और 11 में से 8 3 घटाएंगे तो ये 8 आ जाएगा। 81 काम शेष बचेगा। काम छोड़ दिया तो ज्ञात कीजिए शेष कार्य को सी कितने दिनों में करेगा। सी एक दिन में कितना करता है 12 काम करता है, तो 12 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 12 से जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो देखिए आ जाएगा 3 से काटेंगे तो ये 3 तरीके 3 दूनी 6 आ जाएगा और 3 सत्ते 21 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो 27/4 क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन दे रखा है 35/4, बी ऑप्शन दे रखा है 81/4, सी ऑप्शन दे रखा है 27/4 और डी ऑप्शन दे रखा है 25/4। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 27/4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए और बी ने किसी कार्य का 13/15 भाग और बी और सी ने एक साथ कार्य का 11/20 भाग करने वाले हैं। तो ए और सी के वेतन के मध्य का अनुपात अंतर दे रखा है 3600 है। तो कह रहा है कि ए और सी की कुल वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए और बी जो है किसी कार्य का 13/15 भाग करते हैं और बी और सी उसी कार्य के